हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं बेटा द टॉपिक मास्टर में। और आपके बैच का नाम है टारगेट 100 बैच। टारगेट 100 बैच में बेटा हम कंप्लीट साइंस को डिटेल में देखने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देखने वाले हैं। मैंने आपसे कई बार कहा बेटा, यहाँ पर जो मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ वो ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे आप एक पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं। सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाऊंगा, एनसीईआरटी की हर एक लाइन समझाऊंगा। साथ ही साथ में जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन की भी बात हम डिटेल में करेंगे। होमवर्क भी मिलते हैं, डीपीपी भी मिलती हैं, टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है बेटा। तो इस बैच से जुड़ जाएं, ये बैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको पूरे ईयर में। ठीक है, लगातार वीडियो अपलोडेड हो रहे हैं बेटा, लगातार हमसे जुड़े रहें। वीडियो जैसे हैं आप उनको देखें, अपने डाउट्स को पूछते रहें, कमेंट करते रहें। ठीक है बेटा, आज हमें जो पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 1 यानी रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण का जो टॉपिक पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और उसमें भी आज हमें पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया, जो कि है लेक्चर नंबर बेटा 5। एक बार इस टॉपिक को बेटा ध्यान से आप देख लें। इसी टॉपिक को आज हमें डिटेल में बेटा पढ़ना है। अब इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसका डिटेल्ड लेक्चर कैसे होगा, ये तो जब आप देखेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी बेटा। बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से पीपीटी बनाकर हम आपके लिए लाए हैं। सारी नोट्स आपको मुफ्त मिल जाएंगी, बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको कुछ नहीं करना बेटा, बस आपको बैठना है और मोबाइल को ऑन कर लेना है और डिटेल में चीजों को देखना है, समझना है और रफ कॉपी में लिखते रहना है। तो बेटा आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो लगातार आ रहे हैं बेटा, 4 लेक्चर मैंने पढ़ा दिए हैं, आज ये मेरा 5वां लेक्चर है बेटा। तो सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहे। थोड़ा सा मैं होमवर्क की बात कर लेता हूँ। एक होमवर्क मैंने दिया था, कल के बच्चों को याद होगा, जिसने कल का लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा बेटा। एक क्वेश्चन मैं करा रहा था, फिर मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आप घर से खोज के लाइएगा। इससे होता है क्या बेटा कि 1-2 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो जरा आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। ये 2020 में पूछा गया और 2022 में पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये रिपीट हो सकता है। ये यूपी में अभी आया है, हो सकता है सीबीएसई में आ जाए, क्योंकि यूपी और सीबीएसई में कोई डिटेल में अब चीजें तो हो रही नहीं गई, और ऐसे करके कहीं पर भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो मैंने क्या कहा बेटा कि इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करके लाइएगा। जिसने किया हो एक बार इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलाएगा। मैं इसका आंसर बेटा दे देता हूं आपको। आंसर क्या होगा, सबसे पहले हमें इस रिएक्शन को क्या लिखना पड़ेगा और इसके रासायनिक नाम लिखे हुए हैं। अब हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, देन हमें उस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा बेटा। पहले हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। आ जाओ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया समझा दूंगा आपको मैं। चलो बेटा, जिंक का फार्मूला क्या होता है? जिंक का फार्मूला Zn होता है बेटा। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3। Ag सुनो जी वाला, ठीक है। फिर ये जिंक लिखा है बेटा, जिंक नाइट्रेट का फार्मूला आप याद रखेंगे, ZnNO3 का होल ट्वाइस होता है बेटा। कुछ फार्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, फार्मूले तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा। और सिल्वर का क्या होता है? सिल्वर का होता है Ag। तो एक बार हम रिएक्शन इसको डिटेल में बेटा लिख लेते हैं। एक बार इस रिएक्शन को मैं लिख लेता हूं, फिर इसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ठीक, देखो इस रिएक्शन को हम ऐसे लिखेंगे, जब मैंने Zn को लिया और Zn को मैंने मिला दिया बेटा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ बेटा मिला दिया, तो जो मुझे कंपाउंड मिला वो मिला जिंक नाइट्रेट NO3 का बेटा होल ट्वाइस इसको पढ़ेंगे, प्लस मुझको मिला सिल्वर, यानी मुझे मिला Ag। ये तो मैंने रिएक्शन लिख दी बेटा। मैंने कहा था इसको बैलेंस करना, इस रिएक्शन को ही खोज के आपको लिखना है। जिसने लिखा हो वो यस बोले कि सर मैंने लिखा और मेरा सही है। बिल्कुल बेटा, कमेंट में आप यस बोलेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि किसने किसने लिखा था। ठीक है बेटा। तो देखो आ जाओ, ZnAgNO3 को जब हम मिलाते हैं तो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag बनता है। इसको देख लेते हैं क्या ये बैलेंस है, और अगर ये बैलेंस है तो अच्छी बात है, और नहीं है बेटा तो बैलेंस तो करना पड़ेगा हमें। आ जाओ देखते हैं इसको, आ जाओ देखते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। देखो बेटा, इधर Zn कितना है? Zn सर इधर 1 है बेटा। इतना इधर कितना है? Zn इधर भी 1 है, दोनों जगह बराबर है। ठीक है, ये बैलेंस है बेटा। Ag इधर कितना है? Ag सर इधर 1 है, और इधर कितना है बेटा? इधर भी सर 1 है, यानी हमारा सिल्वर यानी Ag भी हमारा क्या है? पहले से बैलेंस है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो NO3 बेटा साथ में पढ़ेंगे, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, और यहां पर नाइट्रेट बेटा 1 है। कितना नाइट्रेट है? यहां पर 1 नाइट्रेट है, लेकिन यहां पर जो नाइट्रेट की क्वांटिटी है वो 2 है, क्योंकि ये यहां पर 2 लगा हुआ है बेटा।
इसको हमें 2 बनाना पड़ेगा और 2 बनाने के लिए इस नाइट्रेट के आगे मुझे 2 लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने 2 बनाया तो ये नाइट्रेट तो बेटा 2 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहां पर सिल्वर की क्वांटिटी भी बढ़ गई और सिल्वर भी यहां पर 2 हो गया, जबकि सिल्वर यहां पर अभी तक बैलेंस था और 1 था। इसीलिए इसको भी मुझे 2 करना पड़ेगा ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। अब आप फाइनल रिएक्शन देख लें, जो फाइनल आएगा केवल हमें ये सिल्वर नाइट्रेट में 2 जोड़ना है, मतलब हमें यहां पर 2 जोड़ना था और इसके बाद सिल्वर के आगे हमें 2 जोड़ना है। रिएक्शन हमारी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। बेटा ये आपका होमवर्क था, आई होप बच्चों ने होमवर्क किया होगा और उनको समझ में भी चीजें आ रही होंगी। जिसने किया है बेटा वो कमेंट करेगा, फिर हम अपने टॉपिक में मूव करने वाले हैं बेटा, अपने टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। ये रिएक्शन एक बार आप लिखना चाहते हैं बेटा तो जरूर लिख लें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि 2 बार पूछी जा चुकी है। तो जो एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो मैं आपको बता ही दे रहा हूं। अब बेटा जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, मैंने बताया मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। बेटा इनके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो बेटा क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रियाएं तो बहुत टाइप की होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं, अलग अलग तरीके से होती हैं, उनकी विधियां अलग हैं, उनकी प्रक्रियाएं अलग हैं। तो बेटा यहां पर हमें समझदारी वाली बात यह आ जाती है इस टॉपिक की कि अगर हम रिएक्शन को पार्ट वाइज बांट लें, रिएक्शन के प्रकार बना लें बेटा, यानी अभिक्रियाओं के प्रकार बना लें, तो हमें आइडेंटिफिकेशन में, हमें पहचानने में हेल्प मिल जाएगी कि हाँ ये इस टाइप की रिएक्शन थी, हाँ ये इस टाइप की रिएक्शन है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ये रिएक्शन किस प्रोसेस से हो रही हैं उनके हिसाब से हमने इनके टाइप्स बेटा बना दिए। उन्हीं टाइप्स की आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उन्हीं टाइप्स में से 5 प्रकार के टोटल होते हैं, अलग अलग वीडियो में हम लोग इनकी बात करेंगे, इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं ये क्वेश्चन देखेंगे। बेटा इस बात को हमेशा याद रखना, जब प्रकार बनाए गए तो आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाए गए, क्योंकि प्रकार जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो अलग अलग विधियों से होती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी विधि वाली कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? सारी चीजें समझ में आएंगी बेटा, सब कुछ लिखवाऊंगा अभी मैं, समझो मेरी बात को पहले कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस टाइप की रासायनिक अभिक्रिया थी बेटा। तो हमने प्रकार बना दिए, हमने विधि बना दी कि हाँ जो जिस विधि से हो रहा है उसका एक टाइप है, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। आ जाओ इसको मैं एक बार डिटेल में दिखा भी देता हूं कि मैं क्या कहने वाला हूं। आ जाओ देखो, ये देखो, ये है आपका क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बेटा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार किस तरह से बनाए गए बेटा? इस आधार पर बनाए गए जिस आधार पर इनकी क्रिया विधि थी। किस आधार पर बेटा बनाए गए? इनके क्रिया विधि के आधार पर। यह चीज आप याद रखेंगे। सर क्रिया विधि का मतलब क्या होता है? बेटा क्रिया विधि का मतलब होता है कि किस तरह से वो रिएक्शन हो रही है, और अलग अलग टाइप की रिएक्शन अलग अलग तरीके की होती हैं। तो हमने प्रकार बेटा बना दिए। जैसे हमने पहला प्रकार बनाया संयोजन अभिक्रिया, दूसरा प्रकार बनाया वियोजन अभिक्रिया, तीसरा प्रकार बनाया विस्थापन अभिक्रिया, चौथा प्रकार बनाया द्विविस्थापन अभिक्रिया, और 5वां प्रकार बनाया बेटा उपापचय और अपचय अभिक्रिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां तो आप स्टार लगा लेंगे। वैसे आता तो सब जगह से है क्वेश्चन, बोर्ड में तो सब जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बेटा यहां पर आप स्टार लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा बेटा प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अभी बेटा इनके प्रकार के भी प्रकार होते हैं, इनके प्रकार के भी प्रकार होते हैं, वो तो हम तब डिटेल में बात करेंगे जब हम रिएक्शंस की बेटा बात कर रहे होंगे। अभी आपने क्या सीखा? हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बेटा क्या बना दिए? प्रकार बना दिए। और किस तरह से बनाया? हमने क्रिया विधि को ध्यान में रखते हुए बनाया। और क्रिया विधि को ध्यान में रखते हुए जो हमने प्रकार बनाए वो 5 टाइप के बनाए। कितने टाइप के बेटा बनाए? 5 टाइप के बनाए, और 5 टाइप की रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम यहां पर लिखे हुए हैं। सभी बच्चे एक बार जरूर नोट कर लें, इसी को सभी बच्चे नोट कर लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसके आगे कैसे पढ़ना है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक प्रकार को उठाएंगे बेटा, और एक एक प्रकार को डिटेल में देखेंगे कि हाँ इसके अंतर्गत कैसी चीजें आ रही हैं, किस तरह की अभिक्रियाएं आ रही हैं, क्या हो रहा है बेटा। इसको हमें डिटेल में देखना पड़ेगा और अच्छी तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है। हम पढ़ने वाले हैं बेटा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला नंबर प्रकार यानी संयोजन अभिक्रियाएं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आ जाओ इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान दो थोड़ा सा, चीजों को ध्यान से समझना तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आएंगी।
मैं इतना डिटेल में बेटा आपको ले जाऊंगा, एकदम बेसिक चीजों से समझाना स्टार्ट करूंगा। ऐसा भी नहीं है कि हम बेसिक बेटा नहीं देखेंगे, एकदम बेसिक लेवल से चीजों को उठाएंगे, एकदम बेसिक लेवल से और टॉप तक जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना चीजों। जब मैं संयोजन अभिक्रियाओं की बात करता हूं, ध्यान से समझना बेटा, जब मैं संयोजन अभिक्रियाओं की बात करता हूं तो आपको यह बेटा समझ में आना चाहिए, आपको क्या समझ में आना चाहिए, आपको यह समझ में आना चाहिए संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है बेटा जुड़ना। इनको योगात्मक अभिक्रियाएं भी बोलते हैं। पहले एक नाम इसका बेटा और आप जानिए, इनको हम लोग योगात्मक, बेटा इनको हम लोग योगात्मक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें हम योगात्मक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। बेटा ये इसका दूसरा नाम है। दोनों नाम से क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है आपने संयोजन पूरा पढ़ लिया, आ गया योगात्मक नाम से, तब आप बैठे हैं मुंह बना के। अरे भैया मुंह बना के बैठने से तो कुछ चीजें नहीं हो जाएंगी ना, तुम्हें नाम तो दोनों पते होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है बेटा कि हमें कुछ पता होता है, पता हमें सब कुछ है, अब हमें यही नहीं पता कि बेटा जो हमें पता है वही पूछा है, क्योंकि नाम अलग कर दिया बेटा। तो ध्यान से समझना, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम योगात्मक रिएक्शन भी बोलते हैं और इसको हम संयोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। बेटा चाहे हम संयोजन अभिक्रियाओं की बात करें या हम योगात्मक की बात करें, दोनों का जो सेंस है कहने का, जरा उसको ध्यान से तुम समझना। दोनों का बेटा जो सेंस है जरा उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। योगात्मक हो चाहे संयोजन हो, दोनों का बेटा मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है, दोनों का मतलब बेटा किससे है? दोनों का मतलब है बेटा जुड़ने से। किससे है? दोनों का मतलब है जुड़ने से। जुड़ने से बेटा ये कुछ ट्रिक्स हैं, या तो तुम कहो ये कुछ माइंड सेट हैं जो आपके दिमाग में आपको बैठाने पड़ेंगे, तभी आप रिएक्शन को पहचान पाएंगे बेटा। तो इनका मतलब क्या है बेटा? इनका मतलब कहीं ना कहीं जुड़ने से है। सर आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम 1 ले लो प्लस 1 ले लो तो बन जाएगा बेटा 2। तो इसी को बेटा हम लोग संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो क्या सर यहाँ पे मैथ खेलना है क्या? क्या यहाँ पर मैथ खेलेंगे क्या कि 2 और 4 कितना होता है, 5 और 6 कितना होता है? नहीं बेटा, हम लोग लिखेंगे तो रिएक्शन ही। अभी तो हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि जिस तरह से तुम जोड़ कर देते हो कि तुम 2 चीजों को जोड़ के कुछ एक नया प्रोडक्ट बना देते हो। ध्यान देना बेटा, यहां पर 2 या 2 से अधिक रहेगा और जब भी तुम कोई नया प्रोडक्ट बनाओगे तो बेटा ये 1 बनेगा। जब तुम कोई चीज जोड़ते हो, अब जैसे मैंने कह दिया तुम जोड़ो 2 4 2 6, तो बेटा जो भी यहाँ पर x, मान लो यहाँ पर x आया, कुछ भी आया, तो बेटा जो भी यहाँ पर आएगा वो एक ही तो आएगा, यानी एक ही प्रोडक्ट बनेगा योगात्मक में। 2 चीजों के जुड़ने से या 2 या 2 से अधिक चीजों के जुड़ने से एक नया प्रोडक्ट बन जाता है बेटा, जिसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक की आप बातें एक बार लिख लें तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लिख गया बेटा? चलो इसको मैं क्लीन करता हूं। आ जाओ ध्यान से समझो चीजों को। मैंने क्या कहा बेटा? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब हम अभिकारक ले लें, मतलब मैं रिएक्टेंट ले लूं, मैंने रिएक्टेंट ले लिया है बेटा। रिएक्टेंट से मुझे क्या बनाना है? रिएक्टेंट से मुझे प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनाना है। प्रोडक्ट यानी मुझे उत्पाद बनाना है। और जब भी रिएक्टेंट से मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो प्रोडक्ट ओनली 1 बनेगा बेटा, ओनली 1 बनेगा। और जब भी मैं रिएक्टेंट लूंगा तो रिएक्टेंट 1 से ज्यादा लूंगा बेटा, 1 से ज्यादा रिएक्टेंट लूंगा। ध्यान देना बेटा, सब कुछ समझ में आएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं बेसिक बना रहा हूं अभी आपका, बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा, मजा आ जाएगी आपको, ये मेरी गारंटी है। आ जाओ बेटा, हमने क्या किया? हमने संयोजन अभिक्रियाएं ली। संयोजन का मतलब हमने कहा जुड़ने से, मतलब हमने कहा कि भैया जब अभिक्रियाएं होती हैं तब तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन ध्यान ये देना है बेटा कि रिएक्टेंट 1 से ज्यादा है और प्रोडक्ट केवल 1 बन रहा है। आ जाओ एक एग्जाम्पल बता देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। आ जाओ बेटा एक एग्जाम्पल बता देता हूं, तुम्हें डिटेल में समझ में आ जाएगा। मान लो हमने कार्बन ले लिया बेटा, फिर मान लो हमने इस कार्बन का दहन कर दिया तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और बेटा इसका क्या हो गया? इसका बेटा दहन हो गया तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाएगा CO2 बेटा।
क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, क्या क्या बेटा ये वाला रिएक्टेंट है? क्या ये वाला पार्ट रिएक्टेंट है बेटा? क्या इसको मैं R से लिख देता हूं। तो क्या बेटा ये वाला पार्ट प्रोडक्ट है? क्या इसको मैं P से लिख देता हूं। जरा ध्यान से देखो, यहां पर रिएक्टेंट दो हैं, ये पहला रिएक्टेंट हो गया, ये दूसरा रिएक्टेंट हो गया, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ओनली वन बन रहा है बेटा। कितना बन रहा है? ओनली वन प्रोडक्ट बन रहा है। यानी ये रिएक्शन जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बेटा, ये योगात्मक अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया है। क्या समझ में आया क्या? हाँ सर, अब चमका, अब थोड़ा थोड़ा चमक रहा है दिमाग में कि हाँ योगात्मक क्या होता है। फिर मैं रिपीट करता हूं बेटा, जब हम रिएक्टेंट लेते हैं और प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो रिएक्टेंट एक से ज्यादा होता है, प्रोडक्ट एक बनता है। एग्जाम्पल सामने है आपके, एग्जाम्पल आपके सामने हैं। सर समझ में आ रहा है, आ जाओ इनकी डिफिनेशन लिख लेते हैं बेटा, आ जाओ डिफिनेशन लिख लेते हैं, आ जाओ डिफिनेशन को एक बार रीड कर लेते हैं। डिफिनेशन सामने आपके लिखी हुई है बेटा, एक बार इस डिफिनेशन को मैं रीड करके बता देता हूं। जो मैंने अभी अभी बताया वही चीजें इसमें लिखी हुई हैं। कैसे? आ जाओ लिखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, यानी बेटा संयोग का मतलब होता है जुड़कर उत्पाद बनाते हैं, और उत्पाद एकल होता है बेटा। ध्यान से इस चीजों को पढ़ो, जो मैंने बताया वही तो लिखा है सर, वही तो नोट्स है, यही तो आपकी नोट्स है। कितनी प्यारी लैंग्वेज लिखी है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ और संयोग करते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं बेटा, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनते। सर सह उत्पाद का मतलब यह है कि केवल एक प्रोडक्ट बनता है, उसके साथ कोई नहीं बनता, उसके साथ कोई नहीं बनता। हाँ सर, एग्जैक्ट जो आपने समझाया था वही आपने नोट्स में लिख दिया। मजा आ गई सर, इस नोट्स को लिख लेंगे अब हम लोग। तो बेटा लिख लो सर, आप हट जाइए बेटा, हट गया, ये लो, फिर से मैं आ गया बेटा, फिर से आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और इन चीजों को लिख लेंगे। मजा आई कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, योगात्मक समझ में आ गया कि जब दो रिएक्टेंट हो या इससे अधिक रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट एक बना रहे हो, तो हम कहेंगे बेटा कि ये संयोजन यानी योगात्मक अभिक्रिया है और इसमें कोई भी सह उत्पाद नहीं बनेंगे। कहने का अर्थ ये है कि केवल एक प्रोडक्ट बनेगा। क्या समझ में आया क्या? हाँ सर, यहां तक की चीजें समझ में आ गई सर, मजा आ गया। अब आगे बढ़िए। चलो ठीक है बेटा, अब मैं आगे बढ़ता हूं और अब मैं करूंगा बौछार, मैं बारिश करूंगा बेटा। किसकी बारिश करूंगा? मैं उदाहरणों की बारिश करूंगा। ढेर सारे उदाहरण लेके आपके लिए आया हूं। इंपॉर्टेंट है बेटा, लिखना है, अच्छे से लिखना है, नोट्स में लिखना है, और जैसे मैं लिखाया हूं एग्जैक्ट, जिस तरह से मैं लिखा रहा हूं बेटा, एग्जैक्ट आपको वैसे ही लिखना है जैसे मैं लिखवा रहा हूं आपको। इस चीज को पहले आप समझेंगे, जिस तरह से मैं लिखवाऊंगा वैसे ही आपको लिखना है बेटा। एग्जाम्पल नंबर पहला, संयोजन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल देख रहे हैं बेटा, और पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो कोयले के दहन को बताता है। सर कोयला क्या होता है बेटा? कार्बन। कोयला क्या है बेटा? कार्बन। तो बेटा जब मैं कार्बन ले लूंगा, जब मैं कार्बन ले लिया तो बेटा इसी को मैं क्या बोलता हूं? इसी को मैं कोयला बोल देता हूं। ये मैंने क्या ले लिया बेटा? कार्बन। ये क्या है? कार्बन। और कार्बन किस फॉर्म में बेटा रहता है? कार्बन सॉलिड फॉर्म में रहता है। अरे भैया, कभी तुमने देखा हो ब्लैक कलर का सॉलिड फॉर्म में कार्बन रहता है बेटा? कार्बन है क्या सर? हमें समझ में नहीं आया बेटा। कोयला है। कोयला किस फॉर्म में रहता है? ब्लैक कलर के सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो ये हमने बेटा कार्बन लिख दिया। अब कार्बन का दहन करवाना है बेटा, कार्बन को आग लगा दो तुम। अब कार्बन में आग लगा दोगे, यानी कोयले में कह रहा है कि आग लगा दो, तो बेटा कोयले में आग लगाओगे तो कोयला किससे मिलेगा? कोयला ऑक्सीजन से मिलेगा बेटा। ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन बेटा गैस है। क्या है? ऑक्सीजन गैस है। और ये रिएक्ट करके बेटा बनाएगा क्या? ये रिएक्ट करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसको बोलते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार की गैस है। ये हमने एक रिएक्शन लिख दी बेटा। ये रिएक्शन में दहन हो रहा है, यहां पर दहन भी लिख देते हैं। इस रिएक्शन में दहन हो रहा है, और किसका हो रहा है बेटा? कोयले का हो रहा है। और कोयला क्या होता है? कोयला बेटा कार्बन होता है। क्या होता है बेटा? कार्बन होता है। ये रिएक्शन हमने लिख दी, आपकी एनसीईआरटी की रिएक्शन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट आपसे केवल एक चीज पूछ लूं कि कोयले का दहन वाली रिएक्शन लिखो, तो तुम्हें पूरी की पूरी रिएक्शन बेटा याद होनी चाहिए।
समझ रहे हो बेटा मेरी बात को? यहां पर हमें सीखना ऐसा नहीं है कि हमें रटना है चीजों को, बेटा हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीजों को, तब जाके चीजें समझ में आती हैं बेटा। साथ साथ में मेहनत करने से चीजें समझ में आएंगी। मैं तो आपको सब कुछ फ्री दे सकता हूं बेटा, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये वाली समझ में आ गई रिएक्शन? हाँ सर ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई, और इस रिएक्शन में सर मजा भी आ गई कि कार्बन और ऑक्सीजन के मिल से CO2 बन जाता है। सर मजा आ गई, लिख लो बेटा एक बार ये वाली रिएक्शन। सर लिख लिया, चलो आ जाओ। अब सोडियम ऑक्साइड बनाना है बेटा, क्या बनाना है? सोडियम ऑक्साइड बनाना है। तो सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए बेटा। सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। क्या होता है बेटा? Na2O, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है बेटा सोडियम ऑक्साइड। सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसका फार्मूला क्या है? बेटा तुझे ऐसे पता चलेगा, जब तुम मेहनत करेगा तब तुझे पता चलेगा, सीधी सी बात है। तो तुम्हें तो ऐसे ही पता चलने वाला है, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। आज मैंने रिएक्शन बता दी, अब तुम्हें आनी चाहिए। आज जो बनाते हैं सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं बेटा। सोडियम ऑक्साइड का अगर तुम्हें निर्माण करना है तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा बेटा? तुम्हें लेना पड़ेगा सोडियम, मतलब तुम्हें Na लेना पड़ेगा और उसको रिएक्ट करवाना पड़ेगा बेटा। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, O2 के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा। आ जाओ इस रिएक्शन को करा के देख लेते हैं, और मजा आ जाएगी इस रिएक्शन को लेने में बेटा, मजा आने वाली है। देखो जब मैं सोडियम को ले लेता हूं बेटा, ये मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम को रिएक्ट करवा दूं बेटा किसके साथ? O2 के साथ। और जैसे मैं रिएक्ट करवाऊंगा तो बनाएगा बेटा क्या? बनाएगा Na2O। क्या बनाएगा बेटा? Na2O। सोडियम किस फॉर्म में है? सोडियम बेटा हमारा सॉलिड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। ऑक्सीजन हमारी गैस फॉर्म में, और सोडियम सोडियम ऑक्साइड जो बना है वो भी हमारा सॉलिड फॉर्म में बना होगा बेटा। इसको हटा देते हैं, हट जाओ, तो हटो हटो यहां से बेटा, ये भी सॉलिड फॉर्म में बना होगा। ये तो हमने रिएक्शन लिख दी बेटा। क्या लिख दिया? रिएक्शन लिख दिया। अब इसको बैलेंस कौन करेगा? सर हम ही बैलेंस करेंगे। आ जाओ बैलेंस कर लेते हैं, एक बार बैलेंसिंग देख लेते हैं बेटा। Na कितना है इधर? सर 1 है बेटा। इधर कितना है? सर 2 है। तो इसको कितना कर दो? इसको 2 कर दो बेटा। ऑक्सीजन कितना है इधर? ऑक्सीजन सर इधर 2 है। इधर कितना है बेटा? इधर 1 है। तो इसको तुम्हें 2 करना पड़ेगा, और जैसे तुमने इसको 2 किया तो अब सोडियम कितना हो गया? सोडियम 4 हो गया। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन सोडियम के नंबर बढ़ गए। तो सोडियम इधर तो हमने 2 ही लिखा था, तो इसको हटाना पड़ेगा बेटा, और इधर भी 4 लिखना पड़ेगा। रिएक्शन हो गई है बैलेंस बेटा। रिएक्शन क्या हो गई है? बैलेंस। ये मैंने रिएक्शन लिख दिया किसकी? ये मैंने लिख दिया सोडियम ऑक्साइड के निर्माण की रिएक्शन। बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। हमने क्या लिया है बेटा? हमने सोडियम लिया, सोडियम का हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने के बाद जो बेटा बना मुझे, वो बना सोडियम ऑक्साइड। क्या बना? सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड बनाने के बाद फिर हमने रिएक्शन को कर ली बैलेंस। जिसको बैलेंसिंग नहीं आती है वो पुराने लेक्चर जाकर देखे, डिटेल में मैंने चीजों को समझाया था। 15-20 एग्जाम्पल मैं आपके लिए लाया था बेटा। 2 लेक्चरों में मैंने उसकी बात की थी, जाके एक बार जरूर आप देखेंगे। तो क्या इतनी तक की बातें क्लियर हो गई हैं? क्या मैं आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर अब आप आगे बढ़िए, यहां तक की चीजें हमें समझ में आ गई हैं बेटा। चलो आ जाओ, आगे बढ़ गए। अब हम आगे बढ़ गए हैं, और अब हम क्या बनाने वाले हैं बेटा? अब हम बनाने वाले हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को बनाने वाले हैं। सर ये वाली रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट होगी। हाँ बेटा इंपॉर्टेंट है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे लिख लें बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? HCl से। यानी जो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा वो HCl ही बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा बेटा? एक तो इधर H है, एक तो Cl है, दोनों को मिला दो तो HCl बन जाएगा। कैसे? आ जाओ, मैंने इधर बेटा हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन कभी भी सिंगल नहीं लिया जाता, तो मैंने H2 ले लिया। फिर मैंने बेटा इधर Cl ले लिया। Cl कभी भी सिंगल नहीं लिया जाता, तो मैंने Cl2 ले लिया। जब मैं दोनों को आपस में रिएक्ट करा देता हूं बेटा, तो बनता है HCl। इसी को हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, आ जाओ इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। बेटा इधर कितने हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर कितने हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, तो इसको बेटा इधर 2 कर लो। इधर कितने क्लोरीन, इधर 2 क्लोरीन, अब इधर भी 2 हो गए, पहले तो 1 ही था, आगे 2 लगा दिया तो दोनों के साथ 2 हो गया, मतलब ये भी 2 हो गया, मतलब ये भी 2 हो गया। तो रिएक्शन हमारी क्या हो गई, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। रिएक्शन कैसी हो गई बेटा, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। एक बार मैं इनके नाम लिखा देता हूं कि कौन किस फॉर्म में है। बेटा ये भी गैस फॉर्म में है, बेटा ये भी गैस फॉर्म में है, बेटा ये भी गैस फॉर्म में है, इस समय गैसियस फॉर्म में है। तो ये सब गैसियस फॉर्म में ही बने हैं। तो एक बार इनको जरूर आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं सॉरी बेटा, आगे बढ़ता हूं। चलो अब हम अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो सर इसका भी फार्मूला बता दीजिए। बेटा इसका भी फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। अमोनियम क्लोराइड को NH4Cl बोलते हैं बेटा, अमोनियम क्लोराइड को NH4Cl बोलते हैं। हमें इसका निर्माण करवाना है। बेटा जितने भी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा ना, जितने भी एग्जाम्पल, तुम सब में एक चीज कॉमन देखना कि ओनली 1 प्रोडक्ट बन रहा होगा, ओनली 1 प्रोडक्ट बन रहा होगा, क्योंकि अभी हम संयोजन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल देख रहे हैं। सब जगह एक ही एक बना था बेटा। आ जाओ इसको बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड को NH4Cl को बनाते हैं। जितने नाम मैं बना रहा हूं, जितने नाम मैं यहां पर बता रहा हूं, सारे नाम अपनी अपनी नोट्स में आप लिखेंगे, पीछे कहीं पर लिखते चले जाइए, बाद में बहुत काम बेटा आएंगे, बाद में बहुत काम आने वाले हैं। तब बोलती बंद हो जाएगी कि हाँ सर कैसे बनाना था। आ जाओ मैं बताता हूं बेटा कैसे बनाना है। देखो सबसे पहले अगर आपको बनाना है बेटा तो आपको लेना पड़ेगा अमोनिया। मैंने बेटा यहां पर क्या ले लिया, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, बेटा इसको अमोनिया बोलते हैं। मैंने यहां पर ले लिया अमोनिया। आपको पता होना चाहिए बेटा, सर पता कैसे चलेगा बेटा, प्रैक्टिस से। अमोनिया लेने के बाद आप HCl मिला देंगे। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। सर अभी अभी तो आपने बताया था, हाँ बेटा अभी अभी बताया था मैंने। जैसे ही आप क्या मिला देंगे, अमोनिया के साथ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देंगे, तो बेटा जो बनेगा ना वो बनेगा NH4Cl। और रिएक्शन तो पहले से बैलेंस है, एक बार मिला लो। N जितने होंगे, N यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, हाइड्रोजन यहां पर 3 1 4 है, यहां पर भी 4 है, यहां पर क्लोरीन 1 है और यहां पर भी क्लोरीन 1 है बेटा। एक बार इनके भौतिक अवस्थाओं को लिख लेते हैं, एक बार इनकी भौतिक अवस्थाओं को लिखेंगे बेटा। तो भौतिक अवस्थाओं को जब लिखेंगे तो ये भी गैसियस फॉर्म में हमने लिया है, ये भी गैसियस फॉर्म में हमने लिया है, और जो बेटा बन गया NH4Cl ये हमारा सॉलिड फॉर्म में बन गया। किस फॉर्म में बन गया बेटा, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में बन गया। और इसको मैं अमोनियम क्लोराइड बोलता हूं। क्या बोलता हूं, अमोनियम क्लोराइड बोलता हूं। एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक की चीजें क्लियर हैं, हाँ सर क्लियर हैं। बेटा मजा आ रही है, हाँ मजा आ रही है सर, बहुत मजा आ रही है। आगे बढ़िए, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं बढ़ाने जा रहा हूं अब, ये बुझा हुआ चूने का निर्माण कैसे करें बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लिख के ले लीजिए, कहीं पर आप लिख के ले लीजिए कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला है और ये आगे चल के भी रिएक्शंस में बेटा आएगा। तो सबसे पहले तो एक क्रियाकलाप में दिया है, क्रियाकलाप वाले क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं बोर्ड में। तो इसमें आप वेरी फिर से वेरी और इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, ताकि ये रिएक्शन सबके रट जाए। बेटा इस रिएक्शन को आपको रट लेना है। क्या कर लेना है बेटा, रट लेना है। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना आप बहुत लगा पाए उतना लगा लीजिए, क्योंकि बेटा यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में बेटा सेफ होनी चाहिए रिएक्शन। आ जाओ बात करते हैं इस रिएक्शन की। बेटा क्रियाकलाप में विधि दी गई है और वो विधि बुझे हुए चूने को बनाने की है। आ जाओ उस विधि को मैं एक्सप्लेन करता हूं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। बेटा बुझा हुआ चूना बनाना है तो पहले बिना बुझा हुआ चूना चाहिए। पहले बेटा क्या चाहिए, देखो पहले क्या क्या चाहिए इसको लिख लेते हैं बेटा। सबसे पहले अगर आपको बुझा हुआ चूना बनाना है तो आपको चाहिए बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना।
बेटा बिना बुझा हुए चूने का फार्मूला क्या होता है? चूने का फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो पहले तो आपको क्या चाहिए? कैल्शियम ऑक्साइड। साथ ही साथ में कैल्शियम ऑक्साइड में तुम क्या ऐड कर दोगे बेटा? या तो मैं कहूं कि कैल्शियम ऑक्साइड को तुम H2O के साथ ऐड कर देना, तो जो बनेगा वो बनेगा बुझा हुआ चूना। सर बुझे हुए चूने का फार्मूला क्या होता है? सर बुझे हुए चूने का फार्मूला क्या होता है? तो बेटा बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। लिखे देता हूं CaOH का बेटा होल ट्वाइस। ये है बुझे हुए चूने का फार्मूला। अभी हमें बनाना है बुझा हुआ चूना। ये था मेरे पास बिना बुझा हुआ चूना। ध्यान देना इस बात को, तो चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ये बेटा मेरा कैसा है? बिना बुझा हुआ चूना। मुझे बुझा हुआ चूना बनाना है। आ जाओ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी, और रिएक्शन कुछ बेटा ऐसी रहेगी। ध्यान से देखना तो तुम्हें समझ में भी आएंगी, चीजें बहुत क्लियर कट आएंगी। बेटा तुम्हें बिना बुझा हुआ चूना चाहिए। आ जाओ लिखते हैं CaO। ये बेटा सॉलिड फॉर्म में मिलता है। मार्केट में जाओगे तो कहोगे बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, तो मिल जाएगा आराम से। ये पाउडर होता है बेटा, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जैसे चूना पाउडर होता है, बिल्कुल सेम वैसे ही इसको कह दोगे। ये बिना बुझा हुआ चूना हो गया। इस बिना बुझे हुए चूने को तुम मिला दो H2O के साथ, जो कि बेटा लिक्विड होता है। इनको तुम जैसे मिलाओगे तो तुम्हें बेटा मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस बेटा हीट जनरेट होगी, थोड़ी सी हीट भी निकलेगी। अरे सर यहाँ पे तो दो प्रोडक्ट बन गए, तो ये योगात्मक कैसे? बेटा ये प्रोडक्ट नहीं बना हुआ, ये हीट है, ये ऊष्मा निकल रही है, इसको प्रोडक्ट में नहीं गिनते। यहाँ पर हीट निकल रही है। देखो मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बताया? बुझा हुआ चूना बनाने की विधि। उसके लिए तुम्हें बिना बुझा हुआ चूना बेटा चाहिए, जो कि होता है CaO, और तुम्हें इसको जल में मिला देना है। मैंने CaO को कैल्शियम ऑक्साइड बेटा इसको बोलते हैं, नाम जरूर लिख लेंगे आप, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिला दोगे तो बेटा बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बेटा कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये जो है, ये है बेटा बुझा हुआ चूना का फार्मूला, और ये मैंने बना दिया आपका बुझा हुआ चूना। ये बेटा पूरी प्रोसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है, और आपको याद होना चाहिए कि बुझा हुआ चूना कैसे बनाते हैं, बुझा हुआ चूना कैसे बनाते हैं बिना बुझा हुआ चूना से। बिना बुझा हुआ चूना को जल में मिला दोगे तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा बेटा। यही मैं सिखा रहा था, इसी को आपको सीखना है। अब यहां पर जो एक नई चीज आई, दरअसल मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। उसके लिए मुझे ऊपर का पोर्शन हटाना पड़ेगा। सब बच्चों ने लिख लिया होगा, मैं ये मान के ऊपर का पोर्शन हटा रहा हूं, और हटा दिया हूं। हटा क्या रहा हूं? हटाने के बाद क्यों कह रहा हूं कि हटा रहा हूं? बेटा यहां पर जो एक नई चीज तुम्हें देखने के लिए मिलेगी, वो मिली होगी कि यहां पर हीट जनरेट हो रही है। बेटा ध्यान से देखना, बेटा यहां पर क्या जनरेट हो रही है? हीट जनरेट होती है। तो योगात्मक अभिक्रियाओं में बेटा कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी रहती हैं जहां पर हीट जनरेट होती है, और इस हीट जनरेट वाली रिएक्शन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। इनको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। कहने का मतलब ये है बेटा कि जहां क्या निकल रही हो, हीट निकल रही हो, उस रिएक्शन को बेटा क्या बोलेंगे? उस रिएक्शन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं बोलेंगे। यानी वे अभिक्रियाएं जो हीट जनरेट करती हैं, हीट यानी ऊष्मा को उत्पादित करती हैं, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं बेटा कहलाती हैं। और ये एग्जाम्पल आपके सामने ही लिखा हुआ है। आ जाओ इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। बच्चे का मन कह रहा है कि सर आप डिफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं। जाइए डिफिनेशन बेटा लिख लेते हैं। अगर आप कह रहे हैं तो डिफिनेशन लिख लेते हैं और डिफिनेशन को समझ लेते हैं। क्या इस डिफिनेशन में वही लिखा है जो अभी तक मैं बोल रहा था? आ जाओ पढ़ लेते हैं, आ जाओ पढ़ लेते हैं। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है इसमें, ध्यान से देखो। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के दौरान, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या निकलती है बेटा? ऊष्मा उत्पादित होती है या उत्सर्जित होती है बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इज इट क्लियर बेटा? मजा आई कि नहीं? लिख लो एक बार इसको भी अच्छे से लिख लो।
ठीक है। तो बेटा जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद तो बने लेकिन उत्पाद के साथ साथ हीट भी जनरेट हो, हीट भी निकले, उन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। मजेदार तरीके से समझ में आया होगा, अभी अभी आपने देखा। बेटा इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में और जाऊंगा और चीजें मैं समझाना चाहूंगा। ये बिना बुझा हुआ चूना, जो बुझा हुआ चूना वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। बेटा होता क्या है ना, जब तुम देखोगे गांव देहात में जाओगे तो कच्चे घर मिलेंगे। कच्चे घरों में व्हाइट कलर के चूने से पुताई की जाती है। बेटा वो जो व्हाइट कलर का चूना होता है ना, ये चूना जो होता है बेटा, ये चूना यही रहता है, ये बुझा हुआ चूना ही रहता है। बुझे हुए चूने का फार्मूला बेटा मैंने क्या बताया था? मैंने फार्मूला बताया था CaOH का होल ट्वाइस। बेटा अगर इसको तुम्हें बनाना है तो तुम घर में भी बना सकते हो। मार्केट जाओ, उससे कह दो चूना दे दीजिए। चूना खाने वाला नहीं बेटा, लगभग सिमिलर ही है, बट हाँ उससे कहोगे पुताई करने वाला चूना दे दीजिए। तो बेटा वो जो चूना देगा वो व्हाइट कलर का पाउडर रहेगा, और जो व्हाइट कलर का पाउडर है बेटा उसका रासायनिक फार्मूला या नाम होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। बेटा इस कैल्शियम ऑक्साइड जो कि पाउडर है, ये क्या है बेटा? ये पाउडर है। इस पाउडर को आपको ऐड कर देना है बेटा। इस पाउडर को आपको ऐड कर देना है किसके साथ? जल के साथ, पानी के साथ। आप इस पाउडर को लाएंगे 2-4 किलो और बाल्टी में डाल देंगे। जैसे ही आप बाल्टी में डालेंगे बेटा, तो बाल्टी का जो पानी था, जो अभी नॉर्मल था बेटा, वो हीट फेंकने लगेगा, उससे ऊष्मा निकलने लगेगी, उससे हीट निकलने लगेगी। इसीलिए जब भी पुताई की जाती है तो पहले इस पाउडर को लाकर पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है 1-2 दिनों के लिए, या 24 घंटों के लिए तो छोड़ ही दिया जाता है, क्योंकि 24 घंटे पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है, किसी के ऊपर गिर जाएगा तो जल भी सकता है आदमी। तो इसीलिए उसको छोड़ दिया जाता है। बाद में घरों में पुताई की जाती है। कच्चे घरों में जो व्हाइट कलर की पुताई की जाती है, अगर आप गांव गए होंगे या आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको जरूर पता होगा इसके बारे में। तो बेटा ये पाउडर है, पानी में मिलाओ, हीट फेंकेगा, थोड़े समय तक रुक जाओ, हीट जब ठंडा आ जाएगी आराम से, पानी ठंडा हो जाएगा, फिर पुताई कर दो। ठीक है बेटा, इसके बारे में अभी और हम बात करेंगे आगे के लेक्चरों में। बेटा मैंने कहा था ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको मिलती रहेगी, ये आपको छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए आप भी इसको मत छोड़िए, ज्यादा अच्छी बात है। आ जाओ, हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। जैसे कि एक दिया हुआ प्राकृतिक गैस का दहन, यानी प्राकृतिक गैस कौन है बेटा? मेथेन। कौन है? मेथेन। अगर तुम मेथेन को दहन करवा दो बेटा, मेथेन का क्या करवा दो बेटा? मेथेन का दहन करवा दो। मेथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। अगर तुम दहन करवाओगे तो जय बार तुम दहन करवाओगे, जितनी बार करवाओगे बेटा वो ऑक्सीजन के साथ जरूर मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। और यहां पर आप मेंशन जरूर कर दें कि यहां पर जो आप करवा रहे हैं वो दहन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? वो बेटा दहन करवा रहे हैं। दहन के दौरान आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और मिलेगा आपको जल। क्या क्या मिलेगा बेटा? आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और आपको बेटा मिलेगा क्या? आपको जल मिलेगा साथ साथ में। अब यहां पर सर अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये वाली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया को बताती है क्या बेटा? नहीं, क्योंकि यहां पर 2 उत्पाद बन रहे हैं। ये तो मैं ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल बता रहा हूं। कुछ ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं संयोजन से भी रिलेटेड हैं, कुछ अदरवाइज से भी रिलेटेड हैं। तो यहां पर जब आपने क्या लिया बेटा, ये बेटा जो आपने लिया है ना, ये मेथेन गैस है, ये मेथेन है। और ये एक तरीके की बेटा क्या होती है? गैस होती है। ये भी एक तरीके की क्या होती है? गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो सबको पता है कि गैस है, और ये बेटा एक लिक्विड है। ये प्रॉपर मैंने बना दिया। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो आ जाओ बैलेंस कर लेते हैं। इधर कार्बन 4 है, सॉरी इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है, बैलेंस है। इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन बेटा 2 है, तो आगे 2 लगा दो तो हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए और ऑक्सीजन 2 हो गए बेटा। और ऑक्सीजन हमारे पास पहले से 2 थे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। केवल यहां पर आपको 2 लगाना है, रिएक्शन बैलेंस है बेटा। ये प्राकृतिक गैस का दहन का एग्जाम्पल मैंने बताया है। कुछ ऐसे दहन होता है मेथेन और ऑक्सीजन के मिलने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाते हैं। ये दहन है किसका? प्राकृतिक गैस का।
समझ में आ गया बेटा? हाँ सर समझ में आ गया। अब मैं श्वसन वाली रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये सभी बच्चों को आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी बेटा तो दिक्कत होगी। एक बार मैं हटूंगा, यहां तक की चीजें आप लिखेंगे, फिर से मैं आऊंगा और आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा श्वसन में क्या होता है, पहले तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। बेटा श्वसन में जो आपका ग्लूकोज है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। बेटा ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ये है बेटा ग्लूकोज। ये क्या है बेटा, इसका नाम जरूर आप लिखेंगे। फार्मूला आज जितने भी आए हैं सब आप याद रखेंगे। बेटा इसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है बेटा? इसका नाम है ग्लूकोज। और ग्लूकोज को किसके साथ रिएक्ट करवा देंगे? ग्लूकोज रिएक्ट करेगा बेटा ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस क्या निकलेगी? प्लस हीट जनरेट होगी, प्लस हीट जनरेट होगी बेटा। और यहां पर मैंने हीट मेंशन नहीं किया, यहां पर भी बेटा हीट जनरेट होगी, क्योंकि अभी आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं और ऊष्माक्षेपी में हीट जनरेट होती ही होती है। आपने बेटा ग्लूकोज लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, बना कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हीट निकल गई बेटा साथ में। ये जो अभिक्रिया है ये श्वसन की अभिक्रिया है, आपके अंदर, जानवरों के अंदर और हम सबके अंदर होने वाली अभिक्रिया है बेटा, श्वसन की अभिक्रिया। यही रिएक्शन आपके अंदर होती है और ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सर बैलेंसिंग कर लीजिए। हाँ बेटा बैलेंसिंग तो मैंने इसकी पहले की कक्षाओं में बता दिया है, लेकिन तब भी मैं एक बार बैलेंसिंग क्यों ना कर लेता हूं। आप कह रहे हैं तो कर देते हैं, आप कह रहे हैं तो बेटा कर देते हैं। आ जाओ बेटा, देखो इधर कार्बन कितना, इधर कार्बन 6, इधर कार्बन कितना, इधर कार्बन 1, तो इसको करना पड़ेगा बेटा 6। जैसे इसको आपने 6 किया, ये तो 6 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन बेटा इधर हो गया 12। आगे बैलेंस करते हैं। इधर हाइड्रोजन बेटा, इधर हाइड्रोजन कितना है? इधर हाइड्रोजन 12 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? इधर हाइड्रोजन 2 है। तो इसको करना पड़ेगा 12, या लगाना पड़ेगा आगे 6। जैसे ही आपने 6 लगाया तो ये कितना हो गया? 12। और ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा? 6। अब हम अगला जो बैलेंस करने वाले हैं वो है ऑक्सीजन। हमने इसको बैलेंस कर दिया, हमने इसको बैलेंस कर दिया, अब हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। बेटा 6 ऑक्सीजन इधर हैं, 2 ऑक्सीजन इधर हैं, 6, 7, 8 ऑक्सीजन है। इस तरफ बेटा 8 ऑक्सीजन है, और इस तरफ अगर तुम देखोगे, एक तो ये ऑक्सीजन, एक तो ये ऑक्सीजन, 12, 6, 18 ऑक्सीजन है। इसको बेटा मैंने डिटेल में समझाया था पिछले लेक्चरों में। इधर 18 हैं और इधर 8 हैं, तो इधर आप कर दें 6 दूनी 12, तो ये हो गया बेटा 12, और इधर ऑक्सीजन जो है उधर है 6, और 12 6 कितना होता है? 18। इधर भी 18 हो गई, उधर भी 18 हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो गई। एक बार मैं इसको हटा देता हूं बेटा, तो हटाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया है। ये मैंने नीचे की सारी चीजें हटा दी बैलेंसिंग वाली। ऊपर जो लिखा हुआ है आप देखेंगे, मैंने यहां पर 6 लगाया, मैंने यहां पर 6 लगाया, मैंने यहां पर 6 लगाया, और अभिक्रिया मेरी क्या हो गई? संतुलित। तो आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, मजा आ रही होगी। और सारी चीजें बेटा मैंने आपको डिटेल में बताई हैं, ऐसा तो नहीं बताया कि कुछ चीजें समझ में आए। एकदम स्लो चीजों को समझाया मैंने, एकदम धीरे धीरे चीजों को मैंने डिटेल में समझाया है। तो आज का बेटा लेक्चर यहीं तक पढ़ेंगे। अगला लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो अभी यही चल रहा है बेटा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभी मैंने पहला प्रकार बताया है, कल मैं अगला प्रकार बताऊंगा। ऐसे ही कल के मैं प्रकारों की बात करता रहूंगा बेटा। अभी प्रकार जो मैं बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ के टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, तो आपको अच्छी तरीके से समझना है। बाय द वे कहीं प्रॉब्लम होती है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती, कुछ चीजें रुक जाती हैं, या कुछ चीजें आपके साथ मिस हो रही हैं, तो आप कमेंट करेंगे बेटा। जब आप कमेंट करेंगे, जब आपका फीडबैक आएगा, तब मुझे एनर्जी मिलेगी, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ आपकी कहाँ पे प्रॉब्लम है और कहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे हैं बेटा। बस आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल एक चीज करना है, अच्छे से वीडियो को देखना है, जैसा भी वीडियो लगा हो एक बार कमेंट करना है, और इसी कमेंट की वजह से मैं एनर्जेटिक होता हूं, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए लेक्चर बना पाता हूं। ठीक है बेटा, तो मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, बाय बाय बाय।